हमारी सुनोगे। हमने धरना दे दिया, हमने 3-4 बार सीएम आवास पूछ कर दिया, हम लगातार आंदोलन कर रहे हैं, हम लगातार पत्राचार कर रहे हैं। अब हमें बताइए कि ऐसा कौन सा विभाग है, ऐसा कौन सा अधिकारी गण है, ऐसा कौन सा आयोग है या कौन सा न्यायालय है जहां हम अपनी बात रखें और वो हमारी बात सुने। हमने जो हमारे उम्मीदवार हैं उन्हें चुनकर भेजा हुआ है वहाँ पे, ताकि वो हमारी प्रॉब्लम को सॉल्व करें। यदि हमारे चुने हुए उम्मीदवार हमारी प्रॉब्लम सॉल्व नहीं करेंगे तो और कौन करेगा? महिलाओं को या हमारे नागरिकों को डराया धमकाया जा रहा है कि आपने बोला लालच किया। हम अपनी सरकारों पे विश्वास न करें तो किस पे विश्वास करें? स्वयं गृह मंत्रालय एवं प्रधानमंत्री जी की फोटो थी एंड बाकायदा ये कृषि मंत्रालय से रजिस्टर्ड है, लेकिन हमारा मानना है यदि यह रजिस्टर्ड नहीं था तो देश में 12 सालों से और उत्तराखंड में 9 सालों से कैसे चल रहा था? और यदि ये रजिस्टर्ड नहीं था, फर्जी था तो कैसे चल रहा था? यदि रजिस्टर्ड था तो इसकी मॉनिटरिंग क्यों नहीं हुई? या भाग कैसे गया? और अब भाग गया तो या तो शासन प्रशासन क्लियर करें कि हम वो हमारा भुगतान करें, या फिर आप भी उसमें आपकी मिलीभगत है। हमने तो उत्तराखंड में राष्ट्रीय शासन का मांग करेंगे और सारे मंत्री संतरों की जांच बिठाएंगे। आप बताओ, यदि आप ईमानदार हो तो ईमानदारी से लोगों का पैसा अविलंब, अब सिर्फ 2 दिन आपके पास बचे। हमने 6 महीने हो गए और लगातार हमने अल्टीमेट दिया था कि हम 4 धाम यात्रा से पहले ही आप भुगतान कीजिएगा, हम 4 धाम यात्रा को बाधित करेंगे। लेकिन अभी तक तुम्हारे कान में जू नहीं रेंगना, तुम्हें शर्म नहीं आ रही है? जू रेंगना तो बहुत दूर की बात है, शर्म आनी चाहिए आपके ये लोग कह रहे हैं कि देशभक्ति, क्या ये आपके देश के लोग नहीं है? क्या नागरिक देश का हिस्सा नहीं है? आखिर देश का मतलब क्या होता है? देश के नागरिक जब बूंद बूंद से घड़ा भरता है, प्रत्येक नागरिक से देश बनता है ना? और इतने 25 लाख लोग उत्तराखंड में और 42 करोड़ लोग देश में, तो ये देश के नागरिक नहीं है? इनसे देश नहीं बनता है क्या? है ना? तो इस गलतफहमी में मत पाले कि सिर्फ आतंकवादी से लड़ना ही देशभक्ति होती है। भ्रष्टाचारी से लड़ना, आम लोगों की प्रॉब्लम सॉल्व करना भी देशभक्ति है। और यदि आपके राज्य के 25 लाख लोग आर्थिक संकट से जूझ रहे हैं आपकी वजह से, आपने उनको लेसन दिया, आपने उनकी मॉनिटरिंग नहीं की, आपने उनको भगाया, आपकी वजह से यदि लोग परेशान हैं तो मुझे लगता है कि आपके लिए देशभक्त की डेफिनेशन कुछ नहीं हो सकती। आप हो ही नहीं सकते देशभक्त। आप ना देशभक्त हो सकते हो ना आप धार्मिक हो सकते हो। आप धार्मिक की बात करते हैं, पूरी बहनें हमारी हिंदू हैं, मैं गलत बोल रही बहनों? बात बोल रही मैं। जब तुम धर्म करता तो सब हिंदू दूसरे कम बात जय धर्म तुम झंडा उठाना चाहो। यदि तुम देशभक्ति करता तो आधा से ज्यादा कहेगी भैंस से फौज में, कहीं जमीन से फौज में, कहीं बच्चा से फौज में, कहीं रिश्तेदार से भतीजा से फौज में। तुम्हें शर्म आनी चाहिए कि हमारे लोग बॉर्डरों पे अपना खून बहा रहे हैं और उनके माँ बहन बेटियां उनके खून पसीने के पैसों के लिए यहाँ पे भीख मांग रहे हैं, सड़कों पे पसीना बहा रहे हैं। शर्म आनी चाहिए साहब। इस तरह से देशभक्ति का वो गुणगान नहीं किया जाएगा हमारे लाशों पे। हमें सताने के लिए देशभक्ति का गुणगान नहीं गाया जाएगा। यदि आप सचमुच में देशभक्त हो तो आपको अपना देशभक्त प्रूव करना पड़ेगा। हम अब आपसे देशभक्ति का प्रूफ मांगते हैं कि क्या इन लोगों की संपत्ति की रक्षा करना, इनकी जान माल की रक्षा करना, इनके तमाम हितों की रक्षा करना आपकी जिम्मेदारी नहीं है? यदि नहीं है तो आपसे मेरा निवेदन है, आप विलंब पद पदों को खाली करें। हम कहीं भी जा रहे हैं, चाहे जिला मजिस्ट्रेट में जा रहे हो या तहसील में जा रहे हो, हम अपने गरिमामयी पद पदों से मिलने जा रहे हैं। हम व्यक्ति विशेष से मिलने नहीं जा रहे हैं। किसी को भी पद पदों का रत्ती भर भी घमंड नहीं होना चाहिए और जनता की परेशानियों से दिक्कत नहीं होनी चाहिए। जिन्हें प्रॉब्लम है, जिन्हें दिक्कत है, हाथ जोड़ रहे हैं, अविलंब घर बैठे। जिन्हें भी दिक्कत है, क्योंकि ये पद देश के संवैधानिक पद है और संवैधानिक पदों पे धौंसगिरी नहीं चलेगी, तानाशाही नहीं चलेगी, मनमानी नहीं चलेगी। सुनना पड़ेगा, जो नहीं सुनना चाहता वो घर बैठे, है ना? तुम 70 विधायक हो और हमने इसलिए नहीं चुना था तुम लोगों के लिए। ये तुम्हारी डेफिनेशन है क्या देशभक्ति की? ये माँ बहन बेटों की मान सम्मान की डेफिनेशन है क्या? कैसा डेफिनेशन आप एग्जाम्पल सेट कर रहे हो कि माँ बहन बेटे सड़कों पे हैं, 9-9 साल की बेटी का रेप हो रहा है, आए दिन लगातार माँ बहन बेटियों के साथ अत्याचार हो रहा है और आप कह रहे हो बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ। किससे बचाओ बेटी? कैसे पढ़ाए बेटी? पैसे तुम लूट के ले गए, कैसे हम बेटी को पढ़ाए? और तुमने घर घर में डकैत भेज दिए हैं, हम कैसे बेटी को बचाएंगे बताइएगा जरा, है ना? तो मैं तो ये देखो, मैं स्पष्ट कह रही हूँ कि मातृशक्ति का जो अस्तित्व है उसको ना ललकारे। हमने तीलू झांसी भी पढ़ा है, हमने फूलन देवी भी पढ़ा है, हमने सावित्री बाई फुले भी पढ़ा है। आप लिखित के, आप पढ़ाई लिखाई के माध्यम से, आंदोलन के माध्यम से मान जाना चाहते तो मान लीजिएगा। क्या चाहते हैं हम कि तीलू झांसी के रूप में आपके सामने तलवार खींच के खड़े हो जाए? वो भी तैयार। आप हमें जानबूझकर
हथियार उठाने पे मजबूर कर रहे हो। जानबूझकर चाहते हैं कि हम तीनों साहसी के रूप धारण करें। तो अगर नहीं मानोगे तो हम करेंगे। क्यों? क्योंकि जो मेरा मानना है कि जिसके राज्य में एक भी व्यक्ति परेशान है तो वो उनकी कमी है। उन्हें पता करना चाहिए जे देश का पैसा ये मकड़ डाला गया मरने पर। आप लोग देखा भाई बहनों, पूरे मकड़ डाला गया हमारा जिला मजिस्ट्रेट देखा राजनीति उसमें जाओ, रेलवे में जाओ तो पैसे वहाँ पे दुनिया भर की सजावट हो रही है। जहाँ से जनता के नीति और नियम बनने हैं, जहाँ से काम होने हैं, वहाँ पे देखो कितने गंदगी, कितना मकड़ी जाले लगे हुए हैं। मैं तो यहाँ पे अपने डीएम साहब को कहूँगी कि आपने इसका झाड़ू नहीं बना पाए, आप वो तमाम प्रकार के जाले नहीं चढ़ा पाए। यहाँ देखो, ये देखिएगा पूरा कैसे गंदगी फैलती है। ना ना वही पुनः भेजे ना सारी जगह पे। मैं ये कह रही हूँ भाई, जहाँ से नियम बने वही ठीक नहीं होगा तो आगे कैसे ठीक होगा? आगे करना ठीक होगा? बता, ये किसकी जिम्मेदारी है? बताओ आप। ये जिम्मेदारी सैलरी से मतलब है ना, उनको कुछ से मतलब नहीं है। क्या है कैसे? तो हम यही कहेंगे जो पद में जो भी है, हम अपने नागरिक होने की ड्यूटी निभा रहे हैं, है ना बहनों। हम पिछले 6 महीनों से अपन नागरिक होने की ड्यूटी निभाना है ना। जब कोई खड़ा नहीं हुआ तो हमें जो बहुत दुख हुई कि आज हमारे उत्तराखंड लोग होते हैं, ये लोग बारिश छोड़े है ना। हमारे खून में 90 सजन, हमारे भाई बहन आर्मी मसन कोई डॉग सब छठ गया, पुलिस वाला भाई बहन बैठ गया, ये में हमारे व्यापारी भाई बहन बैठ गया, ये में झाड़ू भर भी घमंड नहीं होना चाहिए और जनता की परेशानी से दिक्कत नहीं होनी चाहिए। जिन्हें प्रॉब्लम है, जिन्हें दिक्कत है, हाथ जोड़ रहे हैं, अभी हम घर बैठे, जिन्हें भी दिक्कत है, क्योंकि ये पद देश के संवैधानिक पद है। और संवैधानिक पदों पे औरगिरी नहीं चलेगी, तानाशाही नहीं चलेगी, मनमानी नहीं चलेगी। सुनना पड़ेगा, जो नहीं सुनना चाहता वो घर बैठे, है ना। तुम सत्ता विधायक हो, हम इससे भी तुम्हें तुम लोगों के लिए ये तुम्हारी डेफिनेशन है क्या देशभक्ति की? ये माँ बहन बेटों की मान सम्मान की डेफिनेशन है क्या? कैसे डेफिनेशन आप डबल सेट कर रहे हो कि माँ बहन बेटा सड़कों पे है, 9 साल की बेटी का रेप हो रहा है, आए दिन लगातार माँ बहन बेटियों के साथ अत्याचार हो रहा है। और आप कह रहे बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ। किससे बचाओ बेटी? कैसे पढ़ाए बेटी? पैसे तुम लूट के ले गए, कैसे हम बेटी को पढ़ाए? और तुमने घर घर में डकैत भेज दिए हैं, हम कैसे बेटी को बचाएंगे? बताइएगा जरा, है ना। तो मैं तो ये देखो, मैं स्पष्ट कर रही हूँ कि मातृशक्ति का जो सरकार है दलालों को जूते मारो सालों को, सत्ता के दलालों को जूते मारो सालों को। शहीद अमर रहे, अमर रहे, अमर रहे। उत्तराखंड के शहीद अमर रहे, अमर रहे, अमर रहे। आवाज दो, आवाज दो, हम एक हैं। जो टकराएगा चूर चूर हो जाएगा, जो टकराएगा चूर चूर हो जाएगा। उत्तराखंड के अंदर गुंडागर्दी नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। उत्तराखंड के अंदर गुंडागर्दी नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। हाय 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 हाय, मुर्दाबाद 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 मुर्दाबाद। राज्य सरकार होश में आओ, होश में आओ, होश में आओ। राज्य सरकार होश में आओ, होश में आओ, होश में आओ। हमारा भुगतान कराओ, भुगतान कराओ, भुगतान करो, भुगतान करो, भुगतान करो। के दलालों को जूते मारो सालों को, सत्ता के दलालों को जूते मारो सालों को। गुंडागर्दी नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। गुंडागर्दी नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। तानाशाही नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। आमिर सरकार मुर्दाबाद, मुर्दाबाद, मुर्दाबाद। आमिर सरकार फूल नहीं चिंगारी है, उत्तराखंड की नारी है, फूल नहीं चिंगारी है, उत्तराखंड की नारी है। के दलालों को जूते मारो सालों को, के दलालों को जूते मारो सालों को। जय उत्तराखंड, जय उत्तराखंड। वापस दो, वापस दो। नहीं तो डूब मरो, डूब मरो, डूब मरो, डूब मरो, डूब मरो, डूब मरो। फूल नहीं चिंगारी है, उत्तराखंड की नारी है, फूल नहीं चिंगारी है, उत्तराखंड की नारी है। फूल
चिंगारी है, उत्तराखंड की नारी है। हमारा भुगतान करो, अभी करो, अभी करो, LIC का भुगतान करो, आज करो, अभी करो, LIC का भुगतान करो, LIC का भुगतान करो। उत्तराखंड में लेना होगा, पहाड़ी को लेना होगा, उत्तराखंड में लेना होगा। पहाड़ी को लेना होगा, यूसीसी के दलालों को, झूठे मारो सालों को, यूसीसी के दलालों